नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसेस को, तीनों टेंसों को पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यूअस टेंस पर बढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है और रहे है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक्शंस के बारे में जान लेते हैं। 4 प्रकार के एक्शंस जिनकी चर्चा हम सबसे पहले वीडियो में अपन कर चुके हैं। 4 प्रकार के एक्शन: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों के बारे में जानते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन जो होता है वो रूटीन एक्शन को बताता है। इंडेफिनिट एक्शन जो होता है वो रूटीन एक्शन को बताता है, यानी कि कोई काम, सामान्य क्रियाकलाप, वह आता है, वह खेलता था, वह जाएगा, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा, इस प्रकार के सामान्य क्रियाकलाप जो रूटीन को दर्शाते हैं, जो कि अनिश्चितता को भी दर्शाते हैं। वह जाएगा, कब वह जाता है, तो कब जाता है, कब नहीं जाता है पता नहीं, केवल एक रूटीन बता दिया कि वह जाता है। इसी तरह से कंटिन्यूअस एक्शन वो होता है जिसमें कोई काम जारी हो या चल रहा हो। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी कि पढ़ने का काम अभी चल रहा है। दोस्तों ध्यान रखना है, किसी भी टेंस को उसके एक्शन के अनुसार ही डिफाइन किया जाता है, उनकी पहचान के अनुसार नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं मैं बैठा हूं, यानी कि बैठने का काम चल रहा है, भले ही उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया है, पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय ये देखना है कि उनका एक्शन क्या बता रहा है, भले ही उसकी पहचान उसमें आ रही हो या नहीं आ रही हो। उसके बाद आते हैं अपन परफेक्ट एक्शन पर। परफेक्ट एक्शन यानी कि वो काम जो पूर्ण हो चुका हो। परफेक्ट का मतलब भी होता है पूर्ण, यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जब पूर्ण हो चुका होता है तो उसको परफेक्ट एक्शन के अंतर्गत लाते हैं और उसको परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसके टाइम के अनुसार डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि वह जा चुका है, वह खेल चुका है, यानी खेलने का काम हो चुका है, वह खेल चुका था, यानी कि पास्ट में खेलने का काम पूर्ण हो चुका था। अब इस आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्शन पर। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी काम पूर्ण भी हो चुका है और चालू भी है। काम पूर्ण भी हो चुका है और चालू भी। जैसे मैं तुम्हें पिछले 2 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 2 मिनट से यानी कि पढ़ाने का काम, 2 मिनट का पढ़ाने का काम तो मैंने कर लिया है, 2 मिनट तक तो पढ़ाने का काम मैंने कर लिया है। उसके बाद भी ये पढ़ने का काम लगातार आगे जारी है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये सेंटेंस डिवाइड किया जाएगा और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन कहलाता है। तो दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें इज, आर, एम। देखिए इसमें बताया गया है कि इज किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ लगता है इज। आर लगता है यू, दे, वी और प्लूरल, और केवल आई के साथ लगता है एम। ये में ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से किसके साथ लगती है, किस सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि सब्जेक्ट अगर ये हो तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर ये हो तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट अगर आई हो तो एम लगेगा। तो आते हैं अफर्मेटिव के फॉर्मूले। सबसे पहले अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, इज, आर, एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़कर लिखा जाता है। आईएनजी जोड़ने के नियम हम आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको जितना यूज के लिए आता रहेगा उतना बताते चलेंगे। बाकी उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, खेलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, वह अपना सब्जेक्ट हो गया, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद इज, आर, एम, ही के साथ क्या आना है, ही के साथ अपना इज आना है, तो ही इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का। वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है खेलना, खेलने की होती है प्ले, और प्ले में क्या लगा देना है हमें, आईएनजी जोड़ देना है, ही इज प्लेइंग। उसके बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अदर वर्ड कुछ दिया नहीं है। इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर बनकर अपना कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले को देखते चले जाना है और बनाते चले जाना है। नेगेटिव हमें पता है, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट इज, आर, एम, उसके बाद तुरंत बाद नॉट लगा दिया और पूरा फॉर्मूला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लगा करके कंप्लीट कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम हो रहा है। सीधे सीधे सेंटेंस को पढ़ने पता चल रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैं अपना सब्जेक्ट हो गया, मैं की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, आई के साथ एम लगा दिया। उसके बाद नॉट, नॉट आएगा क्योंकि नहीं आया है, आई एम नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने की अंग्रेजी होती है स्टडी, और इस स्टडी में आईएनजी लगा देना, आई एम नॉट
स्टडीइंग। इस तरह से सेंटेंस अपना बनके कंप्लीट होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा करके बनाया जा सकता है। अब आते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हम सबको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे आगे ले आते हैं और इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बना करके कंप्लीट करते हैं। तो इज-आर-एम को आगे ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इज-आर-एम सब्जेक्ट को देखकर, क्या बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, काम हो रहा है दौड़ने का, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे अपना सब्जेक्ट हो गया। बच्चों की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल शब्द है, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो यहां पर अपन ने आर लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, बच्चे, चिल्ड्रन। नोट आएगा, हमें पता है कि अगर नहीं आता है तो ये नोट लगाते हैं, नहीं आता है तो ये नोट नहीं लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आया तो इस नोट को नहीं लगाएंगे। तो वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है दौड़ना, दौड़ने की होती है रन। तो रन की आईएनजी RUNN। ये डबल एन कैसे हो गया, इसको हम बताते हैं। यदि कोई शब्द होता है इसमें आईएनजी लगाना होता है, उसके अंत में अगर एक कॉन्सोनेंट और उसके तुरंत पहले सिर्फ एक वॉवेल आए और उस वॉवेल के पहले भी एक कॉन्सोनेंट आए, यानी कि CVC, इस तरह से आए कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो अंत के कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं आईएनजी लगाने से पहले। तो ये हमें समझ के रखना है। इसी तरह से और बताते चलेंगे और बाकी किसी एक वीडियो में हम आईएनजी लगाने के नियम पढ़ लेंगे। तो आर चिल्ड्रन रनिंग, अब ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड दिया गया है मैदान में, यानी बच्चे कहां दौड़ रहे हैं, मैदान में, प्लेस दिया गया है। तो आर चिल्ड्रन रनिंग इन ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क लगा देना है और पूरा सेंटेंस खत्म कर देना है। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वे सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। तो इनका फॉर्मूला बनाने का तरीका हमें पता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है और पूरा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला नोट कर देना है। तो क्वेश्चन वर्ड लगाया और पूरा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला नोट कर दिया। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज-आर-एम, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। वह गांव क्यों जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों, क्यों क्वेश्चन वर्ड है अपना, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद इज-आर-एम, क्या आएगा, इज-आर-एम सब्जेक्ट को देख कर क्या आएगा, सब्जेक्ट मीन्स करता, जो काम करता है, काम हो रहा है जाने का, कौन कर रहा है, वह। तो वह की अंग्रेजी होती है ही के साथ क्या आता है, इज आता है, ही के साथ क्या आता है, इज आता है। तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही, वाई इज ही। नोट आएगा, इस सेंटेंस में नहीं आता है तो नोट आता है, नहीं आता है तो नोट नहीं आता है। सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं आया है तो हम इस नोट को नहीं लगाएंगे। तो वाई इज ही। उसके बाद नोट नहीं लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब मींस क्रिया और क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो और गो में लगा देंगे आईएनजी। वाई इज ही गोइंग, और कहां जा रहा है वो, प्लेस दिया गया है टू विलेज, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा हमें स्थान दिया गया था तो टू विलेज, और गो के बाद कोई भी स्थान का नाम आता है उससे पहले टू लगाते हैं। अब अगला सेंटेंस, तुम कहां रह रहे हो, तुम कहां रह रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। उसके बाद इज-आर-एम, क्या आएगा, इज-आर-एम में से सब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे, रहने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है, तुम की अंग्रेजी होती है यू और यू के साथ आता है अपना आर, यू के साथ आएगा आर, तो वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट तुम की होती है यू, नोट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है रहने का, रहने की अंग्रेजी होती है लिव और आईएनजी, वेयर आर यू लिविंग। एक और फॉर्मूला होता है आईएनजी जोड़ने के नियम में, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उस ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं, यानी कि ई आए और ई के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको हटा देंगे और इस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद आईएनजी जोड़ देते थे। तो वेयर आर यू लिविंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा करके इस सेंटेंस को खत्म कर देते हैं। यानी कि इस तरह से अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन करके कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तब तक के लिए आपको इसमें से जो भी नोट करना है इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें और इसी प्रकार के सेंटेंस अपने घर पर बना करके उनकी प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।